नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोगों का बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 25 जून 2024 को है, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इसी एग्जाम से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए। आप कम से कम 15-20 मार्क्स वैज्ञानिक पद्धति से तुक्का मारकर भी अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। हम इस बात भी चर्चा करेंगे। इसके 2-4 ट्रिक्स हैं, ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताएंगे जो आपको एकदम तीर निशाने पर लगेगा। उसके बाद विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश का भी एक ट्रिक है, आपको 2-3 ट्रिक है जिससे आप आराम से उसमें 5-6 क्वेश्चन कम से कम बढ़ेगा गारंटी के साथ। जीके जीएस का इन सब का भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो क्या करना है, नहीं करना। और चौथा, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग पे भी चर्चा करेंगे। अगर नो निगेटिव मार्किंग है तो उसका क्या फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अंतिम समय में अब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अंतिम समय में आप पहले रिलैक्स हो जाएं। आपने जो पढ़ा है, आप ऐसा नहीं है कि आप जो 4-5 दिन बचा हुआ उसमें खूब ज़्यादा पढ़ लेंगे, 20-20 घंटा पढ़ लेंगे। नहीं, जो आपका तैयारी है वो अच्छे से क्या हुआ तैयारी है। आपको अपने भी विश्वास रखना। जो विश्वास रखिएगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको आता है जो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो वो भी बन जाएगा। नहीं तो अगर डर के जाइएगा एग्जाम हॉल में, जो क्वेश्चन आ भी रहा वो भी गलती हो जाएगा। ठीक, अभी अंतिम समय में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर को ध्यान दें। करंट अफेयर में दिवस, युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी देखिए बिहार के फिर से अभी नया मंत्रिमंडल बना है, वहाँ से प्रश्न आएगा। आपको लोकसभा में नवनियुक्त मंत्रिमंडल बना, वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इन सबको कवर कर लें। हम भी एक मैराथन क्लास के माध्यम से आपको कवर करवा देंगे। और उसके बाद आपने जो अभी तक पढ़ा उसको रिवीजन करें। कि रीजनिंग का प्रश्न ये है, रीजनिंग के समय ध्यान रखिएगा जिनको नहीं भी आता अगर क्वेश्चन सही से पढ़ लें उनका कम से कम 10-12 क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो रीजनिंग को नहीं छोड़ना। दूसरा बात अब आते हैं कि तुक्का मार के कम से कम आप जो 15-20 प्रश्न कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे कम से कम 15-20 मार्क्स आपका पड़ जाएगा। और एक ब्रह्मास्त्र है, जिनको कुछ नहीं आ रहा है अगर वो फॉलो करेंगे तो कम से कम क्वालिफाई कर जाएंगे। उनको 50-60 मार्क्स आ जाएगा। जिनको कुछ नहीं आ रहा है उनका बता रहे हैं। अगर जिनको आ रहा है तो उनका 15-20, मान लो उनको 60 आ रहा है अपने मन से, उनका अगर 15-20 मार्क्स बढ़ेगा तो 80 चल जाएंगे, सरकारी कॉलेज के नजदीक चल जाएंगे। अब मान ली किसी का 70 आ रहा है तो उनका 15-20 मार्क्स बढ़ जाएगा, तो आप आराम से वो कितना पहुंच जाएंगे, 85-90 के पास पहुंच जाएंगे। तो क्या है, अब इस पर चर्चा करते हैं। और ये गैप क्यों है इस पे भी चर्चा करेंगे। कि है कि जिनको कुछ नहीं आ रहा 50-60 आ रहा है तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तुक्का मारने का जबरदस्त ट्रिक है, पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश का। विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश के आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें 4-5 प्रश्न आपको ऐसे रहेंगे जिसमें डी ऑप्शन में दिया रहेगा उपर्युक्त में से अधिक। अब कुछ नहीं करना है। जब आपको इसमें क्या करना है, विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश का प्रश्न 25 में से अगर डी ऑप्शन में उपयुक्त में से अधिक दिख जाए तो आप उसको आंख मूंद के टिक कर दें। जो 2 साल का रहा है पैटर्न कि उसमें जो डी ऑप्शन है तो 5 अगर क्वेश्चन है तो उसमें 4 कंफर्म सही होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करेंगे तो आपको 5 में 5 से होगा। दूसरा, आप यह बात ध्यान रखेंगे कि इसमें बच्चे को दोष नहीं देना। अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो कौन दोषी है, व्यवस्था, विद्यालय, शिक्षक, बच्चा दोषी नहीं है। अब देखिए, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ है तो दोषी कौन होगा, टीचर होगा, व्यवस्था होगा। इस तरह पे आपको निर्धारण करते जाना। बच्चा पे कभी दोष नहीं देना। बच्चे को डांटना पीटना नहीं है पढ़ाते समय। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा मंदबुद्धि है, कमजोर है। नहीं, टीचर कमजोर है, टीचर के पास नॉलेज नहीं है। ठीक, इसमें आपको कोताही एकदम नहीं बरतना है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे ये 2 टिक रखेंगे तो आपको यहाँ से आराम से मेरे ख्याल से आपका 10-12 क्वेश्चन बढ़ेगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कम से कम इस टिक के माध्यम से आप 10-12 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। हमने इसका एक मैराथन क्लास भी अपलोड कर दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दिया, आप वहां से जाकर आराम से देख सकते हैं। अब अगला आता है, यहाँ पे देखिए जीके जीएस में आपको करंट अफेयर रिवीजन करना है और जीके जीएस में आपको एक से अधिक वाला या उपयुक्त में से अधिक वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है। आप इसमें दिवस को याद रखें, जो अभी युद्ध चल रहा है, जो
सैन्य अभ्यास होता है, युद्ध सैन्य अभ्यास, उसको ध्यान में रखें। जो महत्वपूर्ण घटना हुई है इन सबको ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन बनेगा। और बरमास जिनको कुछ नहीं आ रहा है बीएड में, तो बीएड इंडस्ट्री में केस मान लेते हैं जिनका तैयारी अच्छे से नहीं है, और बाद में कि अपना तैयारी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि बिना अच्छे तैयारी से आप जॉब नहीं ले सकते। लेकिन अभी के लिए है कि पहला तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो 25 में से आपको 10-12 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए टोटल 120 क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन है। अब देखिए जिन लोगों का ऑप्शन बच रहा है, जो लोग क्वेश्चन डील कर दिए, मान के चलिए आपने 90 क्वेश्चन डील कर दिया, 30 क्वेश्चन बच गया, तो कैसे तुक्का लगाना इसका भी चर्चा करेंगे। तो जो आपको आ रहा है इसमें आपने बनाया, जितना उसके बाद क्वेश्चन बच गया है। अब आप देखिए कि आपने सबसे ज्यादा कौन ऑप्शन यूज किया, ए ऑप्शन यूज किया है, बी ऑप्शन यूज किया है, सी ऑप्शन यूज किया है, डी ऑप्शन यूज किया है। उसके देखिए आपने जो सबसे कम ऑप्शन OMR सीट पे रंगा है, उस ऑप्शन को लेके आपको सारा, अगर ए ऑप्शन चूज करते हैं तो बाकी जो आपको नहीं आ रहा उस सब में ए ही रंगना है। ये नहीं कि किसी में ए रंगना है किसी में बी रखना है, तो आपको रैंक मार्क्स नहीं मिलेगा। ये एकदम वैज्ञानिक पद्धति है, हमने इसका डेमो भी किया हुआ है। जिन बच्चे का डेमो ये है कि एक बच्चा को 100 में 18 परसेंटाइल आ रहा था, और जब ये मेथड अपनाए तो 48 या 44 के आसपास, ये 48-45 के रेशियो में रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा डोज है, इसका भी फायदा मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान रखना। अगर आपको ए ऑप्शन पसंद है तो जो आपको नहीं पता सारा क्वेश्चन में ए ऑप्शन रखते जाना है। तो यहाँ पर इसको फॉलो करेंगे तो आपको परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। अब तीसरा बात है कि परीक्षा में क्या, अब एक बात और ध्यान रखना है कि नो निगेटिव मार्किंग है, तो 120 प्रश्न में आपको 120 प्रश्न रखना है, 120 प्रश्न में 120 प्रश्न रखना है। अब देखिए जो लोग अंतिम समय तक इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको फायदा करेगा। अब फायदा क्या करेगा कि देखिए आपको लगा OMR सीट हम 10 मिनट में रंग लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको 120 प्रश्न है तो 20 से 25 मिनट लगेगा। तो आप क्या करें, जब क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन को मुश्किल से 30-35 सेकंड देना है, आप बनाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए स्पीड से, और आप जो लास्ट तक पहुंचिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन पे 2-3 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप लोग बन जाएगा तो उस लूप में फंस जाएगा, आपका एग्जाम बर्बाद चला जाएगा। उस लूप में नहीं फंसना है। उसके बाद आप पहला बार 1 से 20 तक पहुंच गए तो आपको जो लग रहा है कि हाँ मेरा कंफर्म से, उसको आप रंग ले, और रंगते समय ध्यान रखें ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगा, वहाँ पे भी ध्यान रखना। और स्पीड से भी रंगना है, स्लो नहीं रंगना, ऐसे मिला के थोड़ा स्पीड रखना है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप स्पीड से डील करके रंग दीजिए। आप लास्ट टाइम का वेट मत कीजिए, कम से कम फर्स्ट अलॉट में आप जितना आप बनाए 1 घंटा के बाद रंग दें, 1-1.5 घंटा के बाद आप जरूर रंग लें। ठीक, परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट को भी रखना जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये प्रक्रिया पसंद आई होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, वहाँ से आपको BPSC से संबंधित, बीएड इंट्रेंस से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया LNMU का भद्दा है कि इसका ये एक बार कॉलेज मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर गए। एक बार आपको जो कॉलेज मिल गया उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर गए। तो कैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स अंक लाकर भी नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस बात के लिए हम आपको काउंसलिंग में भी अलग से मदद कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से एक अलग से वीडियो भी अपलोड होता है हर साल। इस बार पहले था उपागम एकेडमी यूट्यूब चैनल था, उसको BPSC ट्रिक अपडेट कर दिए। इस कारण से उसको इन्फॉर्मेशन अलर्ट पे आपको अपडेट सारा मिलते रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।